सो हेलो एवरीवन, जैसा आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मीटर रूल डिस्कस किया था। उसके बाद हमारे पास वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और कुछ मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारी बुक में दिए गए थे, लेकिन वो हमने कुछ दिनों के लिए स्किप कर रहे हैं बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं आपको वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज जो है वो प्रैक्टिकली आपको समझाऊं। बिकॉज मैंने उन्हें मंगवाया है तो वो कुछ दिनों में आ जाएगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी ताकि वो आपको और इजीली समझ आ सके। सो अभी हम लोग उसका वेट नहीं करते हैं, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग स्टॉप वॉच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टॉप वॉच बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। सो स्टॉप वॉच क्या होती है? स्टॉप वॉच एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब जिस तरह एज द नेम इंडिकेट, वॉच वॉच तो आपको पता ही होगा, घड़ी, ठीक है, जो हमारे पास हमें वक्त दिखाने में हेल्प करती है। लेकिन यहाँ पर स्टॉप वॉच है, ये हमारे पास ज्यादा स्पोर्ट्स के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। कोई गेम को खेलनी हो या कुछ भी होता हो तो ये यूज की जाती है। जैसे आपको मालूम होगा, आपके स्कूल में डेक्लेमेशन प्रोग्राम होता होगा, तो स्पीच कितने मिनट की है, कितने सेकंड्स की आ रही, कितने मिनट्स की आ रही, तो स्टॉप वॉच कैसे देखी जाती है, टाइमिंग उस हिसाब से होती है ना। तो स्टॉप वॉच हम लोग आज भी यूज करते हैं, ठीक है। सो स्टॉप वॉच देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। स्टॉप वॉच, इट इज यूज टू मेजर टाइम इंटरवल। क्या? टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल के कितना वक्त लगा, ठीक है, वो मालूम करने के लिए हमारा स्टॉप वॉच इस्तेमाल की जाती है। ये जो इसका फंक्शन बता गई तो बहुत इजी था। अब हम देखते हैं स्टॉप वॉच की क्लासिफिकेशन। स्टॉप वॉच को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे पास क्लॉक को भी एनालॉग क्लॉक और हमारे पास डिजिटल क्लॉक में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। इसी तरह स्टॉप वॉच के भी दो टाइप्स है, मैकेनिकल क्लॉक, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच। इसके अलावा डिजिटल स्टॉप वॉच। क्या? डिजिटल स्टॉप वॉच। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल स्टॉप वॉच? मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये और ये डिजिटल होती है, ठीक है। अब इसे कैसे यूज करें वो भी हम देखते हैं। इनमें फर्क ये है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच इतनी ज्यादा जदीद नहीं है जितनी डिजिटल स्टॉप वॉच है। मतलब ये हमें ज्यादा कम समय को हमें हमारे पास मेजर कर सकती है, लेकिन ये इससे कम थोड़ा मेजर करेगी। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, ये जो हमारे पास है ये 0.1 सेकेंड हमारे पास मेजर कर सकती है। मतलब इट इज द मिनिमम टाइम इंटरवल जो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो मेजर कर सकते हैं। इट इज द मिनिमम, कम से कम। और इसको हम लोग लीस्ट काउंट भी कहते हैं ना। आपको पता ही होगा कि लीस्ट काउंट क्या होता है। इट इज द मिनिमम वैल्यू, एस मिनिमम वैल्यू होती है जो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास मेजर कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू मतलब इससे कम स्टॉप वॉच मेजर नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल 0.0001 है या 0.01 है, तो हमारे पास वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड से उससे कम वो नहीं कर सकती, ठीक है। अब वही हम देखते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच की तरफ। डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होती है? इसका ही हमारे पास लीस्ट काउंट देखेंगे तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट होती है 0.01। ये इसका लीस्ट काउंट होता है। मतलब द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम टाइम इंटरवल जो मेजर कर सकती है डिजिटल स्टॉप वॉच वो कितनी होती है? 0.01, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ पे वही हम लिख ले 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो इसे हम लीस्ट काउंट कहेंगे। क्या कहेंगे? लीस्ट काउंट। मतलब ये इससे कम मालूम नहीं कर सकती। अगर 0.0001 है तो मालूम नहीं कर पाएगी, 0.00001 है तो मालूम नहीं कर पाएगी। हाँ, 0.1 है तो मालूम कर सकती है,
ठीक है, ये तो उससे भी कम, ये तो उससे कम है ना, लीस्ट काउंट से भी कम है, लीस्ट काउंट से ज्यादा है खुद ही। एंड इसके अलावा वो 0.01 भी मालूम कर सकती है, लेकिन ये दोनों में मालूम नहीं कर सकती। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि कैसे हमारे पास इसके कितना हमारे पास मिनिमम ये इंटरवल मालूम कर सकती है। अब हम देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं स्टॉप वॉच को। डिजिटल स्टॉप वॉच कैसे इस्तेमाल की जाती है और मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैसे इस्तेमाल की जाती है। पहले मैकेनिकल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास 3 प्रेस बटन होते हैं। ठीक है, एक ही बटन होता है, जैसे एक नॉब होती है। क्या होती है? नॉब, जो यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, विंग करने के लिए, टू स्प्रिंग द वॉच पावर, मतलब कि वॉच को पावर देने के लिए नॉब जो है उसको स्प्रिंग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे स्टार्ट किया जाता है। प्रेस 1, पहले तो हम नॉब को फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट प्रेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टॉप वॉच है, हमने इसको फर्स्ट प्रेस किया तो क्या होगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। क्या? वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने सेकंड प्रेस किया। ठीक है, मतलब स्टॉप वॉच चल रही है, हमने उसको मैकेनिकल स्टॉप वॉच में हमने पहले उसका नॉब को, हमने फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है, हमने नॉब को प्रेस किया तो वो स्टार्ट हो गई। फिर से हमने इसको प्रेस किया तो वो क्या हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। क्या? स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप हो गई तो आपको पता चलेगा कितना टाइम इंटरवल उसने मालूम किया। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आया स्पीच देने के लिए एंड यू आर हैविंग मैकेनिकल स्टॉप वॉच। सबसे पहले स्पीच का कितना सेकंड है, हमारे पास है 3 मिनट्स। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या की, स्टॉप वॉच को क्या जो नॉब है, नॉब होता है स्टॉप वॉच के ऊपर। ठीक है, नॉब होती है, पहले हमने उसको प्रेस किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो गई। अब जब उसका हमारे पास खत्म हो जाएगा स्पीच तो हम उसको क्या करेंगे, फिर से क्लिक कर देंगे। क्या? फिर से क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी, फिर से प्रेस करेंगे, क्या होगी, वो स्टेप हो जाएगी। ठीक है, फिर उसको थर्ड प्रेस करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। फिर से आप थर्ड प्रेस करोगे तो वो 0 पे आ जाएगी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने वो आया, आपने दबाई, ठीक है, प्रेस किया, फिर वो क्या हुआ कि उसकी खत्म हो गई, आपने फिर से प्रेस किया, स्टॉप हो गई। फिर कोई न्यू बंदा आया, नेक्स्ट आया पार्टिसिपेंट, तो आपने रीसेट कर दी इसको। क्या? रीसेट कर दी, 0 पे आ गई। फिर जैसे ही स्टार्ट होगी तो आप फिर से स्टार्ट करोगे। अगर वो देखने में जब उसकी स्टार्ट होगी स्पीच तो आप जब फिर से स्टार्ट करोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 नॉब को आप करोगे, स्टेज होते हैं कि फर्स्ट प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड प्रेस करोगे तो स्टॉप हो जाएगी, और थर्ड प्रेस करोगे तो रीसेट हो जाएगी, मतलब 0 पे आ जाएगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब यहीं पे हम देखते हैं डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट प्रेस करने पे हमारे पास स्टॉप और स्टार्ट बटन होता है। क्या? स्टॉप बटन होता है या स्टार्ट बटन होता है, एक ही बटन होता है। ठीक है, हमारे पास नॉब होती थी, हमारे पास बटन होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप वॉच आपने उसको स्टार्ट किया, ठीक है, फिर उसी बटन को आप दबाओगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है, और यहाँ पे एक रीसेट बटन भी होता है। वहां पे क्या था कि आपको एक उसी नॉब को आप 3 बार थर्ड बार प्रेस करोगे तो वो रीसेट हो जाएगी। लेकिन डिजिटल स्टॉप वॉच का एक अलग से रीसेट बटन होता है। ठीक है, एक अलग से रीसेट बटन होता है, एक होता है स्टॉप या स्टार्ट, आपने स्टॉप कर दी या स्टार्ट कर दी। ठीक है, और फिर रीसेट बटन मतलब आपने डिस्टर्ब दबाया तो वो रीसेट हो जाएगी, मतलब 0 पे आ जाएगी। तो ये हमने पढ़ा स्टॉप वॉच के बारे में, जिसके अंदर इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस बताया गया था कि हमारे पास इस्तेमाल होती है टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए, किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल। इसकी 2 टाइप्स होती है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच या फिर डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो जो हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल मिनिमम अप टू 0.1 सेकेंड। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट हमारे पास जो होता है वो भी 0.1 सेकेंड निकल आएगा। इसको कैसे हम यूज करते हैं, फर्स्ट प्रेस करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड प्रेस करोगे तो स्टॉप हो जाएगी, और थर्ड प्रेस करोगे तो रीसेट हो जाएगी। उसके नॉब को प्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बटन होता है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर। इसका लीस्ट काउंट 0.01 होता है,
मतलब ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच से ज़्यादा जदीद है, मतलब ज़्यादा कम टाइम इंटरवल मेजर कर सकती है। ठीक है, इसका हमारे पास स्टॉप और स्टार्ट बटन होता है और रीसेट बटन होता है। स्टॉप और स्टार्ट बटन दोनों अलग-अलग होते हैं, ठीक है? फिर हमारा स्टॉप वॉच। तो अब हम पढ़ेंगे अपना मेजरिंग सिलेंडर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेल आई थिंक कि आज के लिए स्टॉप वॉच ही काफ़ी है। अब हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेजरिंग सिलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है? सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।